हेलो गाइस, तो आज हम निकलने वाले हैं अपने गांव को। मैंने जो फर्स्ट व्लॉग बनाया था उस पर आपका काफ़ी प्यार मिला है, तो मैंने सोचा कि एक और व्लॉग बना लिया जाए इसी तरीके से गांव में जाकर, क्योंकि मैंने एक व्लॉग बनाया यहाँ पर छत पर शहर में, तो वो कुछ वायरल नहीं हुआ, आपका ज़्यादा प्यार नहीं मिला। तो हो सकता है गाँव आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चलिए चलते हैं अपने गाँव के लिए। तो गाइस, ये वो बाइक है जिससे हम अभी गाँव को निकलने वाले हैं, और ये हमारे पिताजी हैं जिन्होंने यहाँ पे एक कट्टा बांध दिया है साथ में कि गांव जा ही रहे हो तो कुछ लेके जाओ, खाली क्यों ले जाओगे। तो गाइज, अब हम हो गए हैं रेडी गांव के लिए निकलने के लिए, तो चलिए अब हम निकलते हैं। तो गाइज, गांव जाना हमेशा से भी थोड़ा एंटरटेनिंग रहता है, क्योंकि हमेशा से हम ये जानते हैं कि वहाँ पे दादा दादी होंगे और वहाँ पे भैया भाभी होंगे, तो वहाँ पर हमें हमेशा जाना अच्छा लगता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, हम अपने घर से बाहर निकल आए हैं। अब हम रोड पर हैं और यहाँ से हमारा जो गांव है वो तकरीबन 35 किलोमीटर यहाँ से पड़ जाएगा। तो हमें हमेशा राइड करते हुए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा सावधानी के साथ अपनी जो बाइक है या आप कोई भी वाहन चला रहे हैं तो सावधानी से चलाएँ। तो यहाँ पर थोड़ा कैमरा शेक होने की वजह से थोड़ा धुंधला हो रहा है, तो आपको यहाँ पर सामने की तरफ थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। यहाँ पर ट्रक जो है और ऑटो है वो थोड़ा रुक गए हैं, क्योंकि आगे कोई वाहन आ गया जिसकी वजह से यहाँ पर हमें यहाँ पर ब्रेक लगाना पड़ रहा है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे निकलेंगे, लेकिन सावधानी से। जब भी आप किसी भारी वाहन को ओवरटेक करने की सोचें तो वहाँ ध्यान रखिए कि जो आप ओवरटेक कर रहे हैं तो सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो। तो यहाँ पर हम जो ओवरटेक कर रहे हैं हम साथ में लगा के कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक बाइक वाले जो हमारी बगल से ले गए हैं। तो आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि जब भी ओवरटेक करते हैं सामने से बगल से तो बहुत तेज़ी से वाहन आते हैं, जिससे हमारा एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ी रहती है। तो अभी यहाँ एक्सीडेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना है और हमें आराम आराम से अपने गांव के लिए निकलना है। तो हम यहाँ पर निकल चुके हैं। सामने आप देख सकते हो ऑटो है। तो यहाँ पर अभी शाम का समय हो रहा है और मुझे लगता है कि वहाँ गांव तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, क्योंकि हम धीरे धीरे जाने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इवन आप साइकिल भी चला रहे हो तब भी ध्यान रखिए। और आप यहाँ देख सकते हैं कितना ख़तरनाक टर्न लिया है। सामने से ट्रैक्टर आ रहा है और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एकदम से लिया है। अगर ज़रा सी भी चूक हो जाए तो आपका एक्सीडेंट यहाँ पर हो सकता था। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सामने से आते हुए वाहन की स्पीड को देखकर ही आपको ओवरटेक के बारे में सोचना है, ठीक है। अगर आप अचानक से ले जाएंगे और वहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया आपके बगल वाले ट्रैक्टर ने, तो आप तो एक्सीडेंट में गए, ठीक है। तो लाइफ इतनी हल्के में मत लीजिए और अपना सावधानी से वाहन को चलाइए। ओवरटेक तभी करिए जब आपको लगे कि वहाँ पर काफ़ी दूर है वाहन और वो धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। और हमेशा डिपर का इस्तेमाल करें, ताकि सामने वाले को पता रहे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है ब्रेक लगाने में है, तो सामने वाला जो है वो पहले से ब्रेक लगा ले, आपको ओवरटेक करने के लिए जगह दे दे। तो चलिए अभी हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर हम ऑलमोस्ट करीब 4 से 5 किलोमीटर अपने टूंडला से निकल आए हैं। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो गैस, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अपने वाहन को अकेले राइड करते हैं आप पूरे जिम्मेदारी के साथ करिए और सावधानी के साथ अपने घर से निकलिए। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका कोई इंतज़ार कर रहा है घर पे। अगर उनको कोई ऐसी खबर मिलेगी कि आपको किसी भी तरीके की हानि पहुंची है तो उनको बहुत तकलीफ़ होगी और सडनली पूरी फैमिली एक ट्रबल में पड़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। राइड करते हुए किसी के बगल से भी तेज़ी से नहीं निकलना है। ये देख सकते हैं आप, ये कितनी तेज़ी से हमारे बगल से निकाल के ले गया है। अगर थोड़ा सा भी राइट लेफ़्ट अगर टच होता है तो जिससे कि वो भी डिसबैलेंस होगा, हम भी डिसबैलेंस होंगे और एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज के सामने से निकलते हुए जा रहे हैं, और यहाँ से हम इसी तरीके से धीरे धीरे अपने वाहन को राइड करते जाएंगे। और जैसे ही हम गांव पहुँचेंगे उसके बाद हम आपको अपने जो व्लॉग्स है उसमें अपने गांव के नज़ारे दिखाएंगे और अपने खेत वगैरह दिखाएंगे, और जो भी चीज़ें वहाँ पे दिखाने लायक होंगी वो हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने जो रोड्स है, आप देख सकते हैं सूरज धीरे धीरे ढलता जा रहा है और शाम का वक्त होता जा रहा है, और धीरे धीरे जो कि है अंधेरा बढ़ने को हो रहा है। तो चलिए हम अभी धीरे धीरे अपनी गाड़ी को चलाते हैं और आगे आपको बताते रहेंगे कि हम किस तरीके से अपने गांव तक पहुंचे हैं। तो गाइज़, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आप जब भी कभी भी कहीं के लिए भी निकलते हैं तो आपके रास्ते में अगर कोई भी धार्मिक स्थल पड़ता है तो आपको ज़रूर भगवान का नाम लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं हर एक प्रकार की समस्याओं से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो गांव जाते वक्त एक अलग सी ही खुशी का एहसास होता है। आप जब भी गांव जाएंगे तो आपने महसूस किया होगा कि आपको कितनी खुशी होती है जब आप बड़े बुज़ुर्गों से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप जब भी
गांव को निकले हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आपकी पेट्रोल के जो बाइक है उसका पेट्रोल पूरा फुल हो। एटलीस्ट जितना दूर आपको जाना है उतना पेट्रोल तो उसमें होना ही चाहिए, नहीं तो आपको इन महाशय की तरफ पैदल ही चलना पड़ेगा। फैमिली पीछे पीछे चलेगी और इस तरीके से आपको पैदल चलना पड़ेगा गांव तक। अगर पेट्रोल पंप मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भैया आपको तो रेल लग जानी है। आपको घसीटते घसीटते वाहन खरीदा है चलाने के लिए, लेकिन वो आपको चलाएगा उल्टा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं रोड पर हम काफ़ी स्लो चला रहे हैं, तो अब इस तरीके से हम थोड़ी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो आप हमारे वीडियो में बोर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम थोड़ी तेज़ चला लेते हैं अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके। तो गाइज़ आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारी जो बाइक है वो बहुत तेज़ चल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमने अपने जो एडिटिंग ऐप है इसके ज़रिए अपना जो वीडियो है उसको काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में काफ़ी हरी भरी प्राकृतिक छटाएँ हैं जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं। स्पेशली गाँव जब जाते हैं तो वहाँ पर प्राकृतिक माहौल बहुत अच्छा और सुहावना लगता है। तो यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर एक पाइपलाइन बिछ रही है। मे बी ये CNG के लिए हो सकती है, पेट्रोल पम्प्स के लिए हो सकती है, और ये शायद पानी के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जा रहे हैं। तो आपको हमेशा रात जैसे ही हो जाए तो आपको अपनी गाड़ी की लाइट ऑन कर लेनी चाहिए और डिपर को डाउन करके रखना चाहिए, क्योंकि जो सामने आपके राइड कर रहा होगा उसको प्रॉब्लम होती है। तो आप देख सकते हैं हम अब घर पे आ चुके हैं, और घर पे आने के बाद आप यहाँ पर स्क्रीन देख सकते हो, ये टेलीविज़न की है। काफ़ी थके हैं, काफ़ी हार गए हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं राइड करते हुए, तो हम थोड़ा अब चिल कर रहे हैं। तो गाइस आप न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे, और यहाँ पर ये उस टाइम का ब्लॉग है जब आपका यूक्रेन पे रूस ने हमला कर दिया था। तो वही न्यूज़ आपके टेलीविज़न पे चल रही हैं। तो चलिए अब न्यूज़ देखते देखते हमें नींद आ रही है। तो चलिए अब हम कल के वीडियो के लिए तैयारी करेंगे और कल आपको दिखाएंगे कि हमारे गाँव में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।